नमस्कार। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। मित्र की शादी में शामिल होना, पूजा करना, दान करना, वस्तुओं का विनिमय। करेक्ट आंसर इज वस्तुओं का विनिमय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। संसाधनों के वितरण की समस्या है, डैट मीन्स ये डिसीजन यहाँ हो रहा है कि कैसे उत्पादन करना है, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर, साधनों के मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी, साधनों का उत्तम उपयोग करना। नेक्स्ट इज किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? दोनों का स्वामित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया है? लियोनल रॉबिन्स ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वो होता है जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है? मांग का नियम लागू होने के सभी कारण हैं, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट इज यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? एक से अधिक। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू बना सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एक से अधिक होती है। 9 नंबर, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष वाई अक्ष के समानांतर खींची गई है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान कितना है? 0। मीन्स प्राइस कुछ भी हो और क्वांटिटी लिमिट मतलब फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं शून्य मांग की लोच। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 10 नंबर, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इज इक्वल टू 10 P है तो वस्तु की प्रति इकाई 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी? प्रति इकाई कीमत है 2 रुपये और समीकरण Q इज इक्वल टू 10 P, तो P की जगह हम लोग उसकी प्राइस को पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू 10 - 2। Q क्या निकलेगा? 8। करेक्ट ऑप्शन इज 8। नाउ नेक्स्ट 11, एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी? एक सरल रेखा के रेखा के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत की लोच अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बदलता है। 12 नंबर में आते हैं, माना कि बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं, कौन कौन से? D1 और D2, तथा एक वस्तु जिनके लिए मांग को निम्न तालिका से दिखाया गया है। वस्तु की कीमत 4 होने पर वस्तु की मांग बाजार मांग मात्रा क्या होगी? तो जब बाजार मांग मात्रा हम लोगों को निकालना होता है तो इसमें हम लोग मांग को, कि जितनी भी उपभोक्ता है सबके मांग को ऐड कर देते हैं। तो वस्तु की कीमत 4 है तो उपभोक्ता 6 मांग कर रहा है, उपभोक्ता D2 जो है सेकेंड उपभोक्ता वो 16 मांग कर रहा है, तो 16 + 6, करेक्ट आंसर होगा हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? J.R. हिक्स ने किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग कम हो जाएगी, लोग रसगुल्ला ही खरीदने लगेंगे क्योंकि वो तो सस्ता हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होगी? संयुक्त मांग साथ साथ यूज होने वाला चीज़, कार और पेट्रोल। कार लेंगे तो पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा, तो कार की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। 16 नंबर, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष के एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? अनंत होगा। एक्स एक्सिस के समानांतर है, दैट मीन्स उसकी प्राइस स्थिर है लेकिन मात्रा कोई भी क्रय किया जा रहा है, तो यहाँ पे अनंत होगा, ऑप्शन ए। 17, किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? पूंजी की कीमत को ब्याज कहा जाता है। जब हम लोग पूंजी लेते हैं तो उसके बदले हमें ब्याज देना पड़ता है। 18, 2 साधन श्रम है और पूंजी है। श्रम को L बताया गया है, पूंजी को K, तो इसके लिए उत्पादन फलन क्या होगा? Q इज द फंक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्शन फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ Q इज द फंक्शन ऑफ LK। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, Q इज द फंक्शन ऑफ LK। एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है? किसी भी संयोग को शामिल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 20, उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है?
उस वक्र को समुत्पाद वक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। दो साधनों L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू AL अल्फा, K इज इक्वल टू बीटा है, तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार में कुल उत्पादन क्या होगा? ऑफकोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि L इज इक्वल टू अल्फा है, तो ये सारा Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 22 निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पाद अक्ष मीन्स एक्स एक्सिस के समानांतर होता है? कुल स्थिर लागत वक्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23 कॉब डगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू AL अल्फा के बी में पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब A प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जब ये अधिक होगा 1 से तब तो हम लोग वृद्धि की बात कर सकेंगे। 24 एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक लागत और आगतों के बीच का संबंध होता है। लागत फलन लागतों और आगतों के बीच का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 25 एक उत्पादक दो साधन श्रम तथा पूंजी के विभिन्न संयोगों, एक में श्रम लगाई गई है 6 और पूंजी लगाई गई है 3, फिर y संयोग करता है तो श्रम लगा 4 और पूंजी लगी 4 मीन्स इक्वल। फिर z संयोग लेता है तो श्रम लगता है 3 और पूंजी लगती है 6, तो किसी वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन कर सकता है, यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी पर उसे प्रति इकाई लागत क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये है, तो उत्पादन के लिए किस साधन संयोग का चयन करेगा? मीन्स XYZ में से वो कौन सा संयोग चुनेगा? क्या करना है? हमें पता है 2 रुपये और 3 रुपये प्रति इकाई लागत है, तो पहला संयोग में क्या हो रहा है? पहला संयोग में 6 और 3, ठीक है। जब x संयोग की वो बात कर रहा है तो 6 इकाई श्रम की लागत कितनी हो गई? 2 रुपये के हिसाब से 12, और पूंजी की लागत कितनी हो गई? 3 और 3 रुपये लागत है तो 9 हो गई। 12 9 21, ठीक है, 21 होता है। अगर वायु संयोग का वो चयन करता है तो 4 इकाई 2 रुपये के हिसाब से 8 प्लस फिर 4 3 रुपये के हिसाब से 12, 8 प्लस 12 ये आता है 20। फिर जेड इकाई का वो चयन करता है तो 3 और 2 6 हुआ, प्लस 6 एंड 3 18 हुआ, ये 24। तो वो कौन से इकाई का चयन करेगा? वो तो उसी इकाई का चयन करेगा ना जिसमें उसकी लागत कम हो रही है, तो 20 के बराबर लागत आ रही है वाई संयोग पे, तो वो वाई का चयन करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 26 अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपये की लागत का वहन करना ही पड़ता है, चाहे वह उत्पादन करे ना करे, तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के लिए परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपये खर्च करना होता है, तो औसत कुल लागत का मान क्या होगा? ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? TFC टोटल कितना मान है? 50 रुपये की लागत का वहन करना ही पड़ता है, तो उसकी टोटल TFC 50 रुपीज़ है, और अगर वो 10 इकाई का उत्पादन करने के लिए प्रति परिवर्तनशील मीन्स TBC साधनों पर कितना खर्च करता है? 60 रुपये। हमें टोटल उसकी लागत का पता कैसे चल रहा है? हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, TFC प्लस TBC, तो क्या आएगा? 50 प्लस 60 110। अब हमें पता लगाना औसत कुल लागत मीन्स एवरेज टोटल कॉस्ट ATC। ATC कैसे एवरेज कैसे निकलेगा? जितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है डिवाइडेड बाय जितना उसको टोटल लागत लग रही है। 10 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, टोटल लागत 110 लग रही है, तो 110 को हम लोग 11 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 11, तो हमारा आंसर होगा 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 27 एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं? समरूप। 28 एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? केवल विक्रेता, क्योंकि फर्में कीमत निर्धारित करके देती है, विक्रेता को उसी कीमत पर वस्तुओं को बेचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होगा? धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा। 30 यदि किसी वस्तु की कीमत 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कैसी होगी? 5% डिवाइडेड बाई 4% क्या होगा? 1 से अधिक।
1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि यहाँ लोच एक से अधिक है, सापेक्षिक लोचदार। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। 31, यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम है तो फर्म वस्तुओं की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो यहाँ उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि एक बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति ऑफकोर्स बढ़ जाएगी। कुछ फर्म प्रोडक्शन कर रहे थे, अब बहुत सारे फर्म करने लगेंगे तो पूर्ति बढ़ जाएगी। 33, बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग में पूर्ति अधिक हो। जितनी मांग की जा रही है उससे अधिक पूर्ति हो जाती है तो पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 34, दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से सामयिक कीमत में वृद्धि होगी। 35, बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में वृद्धि होती है। 36, एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से कम होती है जब उसकी सीमांत आय ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 37, एकाधिकारी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए 0। 38, एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है? कीमत तथा मात्रा में किसी एक का निर्धारण कर सकता है एकाधिकार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 39, एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगा? 5 इकाई उत्पादन में हम लोग देख सकते हैं कि 2 के बराबर हो रहा है, तो 5 इकाई उत्पादन के लिए सभी सीमांत आगम को जोड़ देंगे हम लोग। 10 + 8 + 6 + 4 + 2, मतलब 5 इकाई तक जितना भी सीमांत आगम है उसे हम लोग जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल आगम 5 इकाई तक का। तो करेक्ट आंसर है 30 सी। तो इस तरह से आपका ये मॉडल सेट 4 भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।